मैंने पहले कभी इतना भयानक अत्याचार नहीं देखा था। लोहे का एक विशाल ड्रम 10,000 डिग्री ताप तक गर्म किया गया था। एक आम इंसान अगर उसके पास भी जाता तो कुछ ही पल में जलकर राख बन जाता, लेकिन वो आदमी अलग था। उसने डरने से इनकार कर दिया और खुद उस आग के भीतर जाने का फैसला किया। लाल गर्म ड्रम को देखकर भी उसके चेहरे पर जरा भी भय नहीं था। वो साहस के साथ भीतर गया और हैरानी की बात, उसे कुछ नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसके जूतों के तले भी नहीं जले। तभी पता चला वो कोई आम इंसान नहीं था। जन्म के समय ही उसे एक दिव्य पक्षी आसमान से उठा ले गया था। उस पक्षी ने अपने अंडे उस बालक के पास रख दिए और जब वह नदी में बह गया तो एक साधु ने उसे किनारे से उठा लिया। साधु ने उस बालक को अपने बेटे की तरह पाला और उसका नाम रखा वीरेंद्र। वो अंडा जो उसके साथ था, उसमें से एक नन्हा गरुड़ निकला जो अब बोलना भी सीख चुका था। समय बीता और देखते ही देखते 10 साल गुजर गए, लेकिन इस धरती पर अब रक्तेश्वर सुअर जाति का आतंक फैल चुका था। वे निर्दयी, क्रूर और भक्षक थे। गांव वालों से अन्न और धन लूटते और जो विरोध करता उसकी मौत निश्चित थी। वीरेंद्र के भीतर प्रतिशोध की आग जल उठी। एक दिन उन्हीं राक्षसों ने उसके पिता तुल्य साधु को मार डाला और उसकी प्रेयसी मालिनी को उठा ले गए। अब ये बदला लेना उसका धर्म बन गया। पर उसके सामने था एक दैत्य जिसका नाम था रक्तेश्वर। गांव के मुखिया ने उसे एक रहस्यमयी औषधि दी और कहा, इसे पीते ही तुझमें आसमान और दीवारों पर चलने की शक्ति आ जाएगी, पर सावधान रह, ये बल सिर्फ 8 मिनट तक रहेगा। औषधि पीते ही वीरेंद्र का शरीर चमक उठा। उसने 2 साथियों भीम और ललित को साथ लिया और मालिनी को बचाने की यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में वह एक रहस्यमयी जंगल में पहुंचा जहां वनबौने नाम की जनजाति रहती थी। उन्होंने जहरीले तीर चलाए और वीरेंद्र बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो तीनों वनबौनों से बंधे हुए थे। पूछताछ के बाद पता चला उनका भी वही शत्रु था। रक्तेश्वर सुअर राजा ने भी उसे रोकने के लिए अपनी पुत्री राजकुमारी सूर्या और 2 सेनापति भेजे थे। अब सभी एक ही राह पर थे। प्रतिशोध की राह वनबौनों की प्राचीन किताब में लिखा था, अगर कोई उस पवित्र पते पर फूंक मारे तो रक्तेश्वर स्वयं उसके सामने प्रकट हो जाएगा और कहानी यहीं से शुरू होती है।